नमस्कार दोस्तों। 13 मई आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड के 8 जिलों में 3 घंटे में होगी झमाझम बारिश, जाने मौसम की पूरी जानकारी। झारखंड में मौसम का अलर्ट, राहत की उम्मीद। झारखंड के रांची सहित 8 जिलों में तपती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 घंटों के भीतर कोल्हान और अन्य क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। गर्जन और वज्रपात की चेतावनी, हाई वोल्टेज। मौसम विभाग ने इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई है। इस स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस मौसम परिवर्तन से न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम की स्थिति पर ध्यान दें और आवश्यक सावधानियां बरतें। इस प्रकार की मौसमी गतिविधियों से न केवल कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगा। वेदर अपडेट। उत्तर से पूरब तक कहर बनकर टूट रहा है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में तूफान से भारी तबाही हुई है। जाने विभिन्न राज्यों में मौसम का ताज़ा हाल और आईएमडी की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बिजली गरजने के साथ बारिश जारी है, तो वहीं कई इलाकों में आंधी तूफान भी देखा जा रहा है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भी इन इलाकों के अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम, मध्य व दक्षिण भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत गर्मी और लू से झुलस रहा है। आईएमडी ने बताया है कि पंजाब के ऊपर निचले क्षोभमंडल में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से 13 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में, 16-17 मई को हिमाचल प्रदेश में और 14 मई को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इधर भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मंगलवार को बताया है कि सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवाएं चली। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, असम और मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर ओले भी गिरे। सवाई माधोपुर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। यहाँ बीते दिन खंडार उपखंड के बालेर क्षेत्र में बारिश देखी गई। हालांकि सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में तेज धूप से लोगों के हाल बेहाल ही रहे। यहाँ तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। सोमवार को यहाँ धूप में तेजी देखी गई। सवाई माधोपुर में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सवाई माधोपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले यहाँ शनिवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वाराणसी वेदर। वाराणसी में इस सप्ताह झुलसाएगी लू, 45 को पार कर सकता है पारा, मौसम विभाग का आया अलर्ट। वाराणसी इस सप्ताह भीषण गर्मी और लू बेहाल करेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार वाराणसी में इस सप्ताह तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं लू के थपेड़े भी झुलसा सकते हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस सप्ताह भीषण गर्मी पड़ेगी। तापमान 45 के आसपास रहेगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। सोमवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 0.8 डिग्री अधिक है। इसके चलते वाराणसी प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। हिमाचल वेदर। मई के 12 दिनों में सामान्य से 18% अधिक बरसे बादल, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 13 मई की अवधि के लिए 28.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 34.1 मिलीमीटर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में मई के पहले 12 दिनों में सामान्य से 18% अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 13 मई की अवधि के लिए 28.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 34.1 मिलीमीटर बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 208, चंबा 19, हमीरपुर 157, कांगड़ा 66, मंडी 69, शिमला 62, सिरमौर 291, सोलन 216 व ऊना में 37% अधिक बारिश हुई। वहीं किन्नौर में सामान्य से 81, कुल्लू 35 व लाहौल स्पीति में 36% कम बारिश हुई।
वेदर अपडेट। उत्तर से पूरब तक कहर बनकर टूट रहा है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में तूफान से भारी तबाही हुई है। जाने विभिन्न राज्यों में मौसम का ताज़ा हाल और आईएमडी की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बिजली गरजने के साथ बारिश जारी है, तो वहीं कई इलाकों में आंधी तूफान भी देखा जा रहा है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भी इन इलाकों के अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम, मध्य व दक्षिण भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत गर्मी और लू से झुलस रहा है। आईएमडी ने बताया है कि पंजाब के ऊपर निचले क्षोभमंडल में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से 13 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में, 16-17 मई को हिमाचल प्रदेश में और 14 मई को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इधर भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मंगलवार को बताया है कि सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवाएं चली। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, असम और मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर ओले भी गिरे। केरल से आई गुड न्यूज। गुजरात कब पहुंचेगा मानसून, जान लीजिए क्या है तारीख। गुजरात मानसून डेट। मौसम विभाग ने इस मानसून के जल्द केरल पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। आईएमडी ने अपने अनुमान में कहा है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून न सिर्फ जल्दी पहुंचेगा बल्कि यह आगे भी तेजी से प्रोग्रेस करेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात में अच्छी बारिश होगी। अहमदाबाद। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अनुमान जताया है कि केरल में इस बार मानसून कुछ पहले दस्तक देगा। दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 अपने तय समय से 4 दिन पहले ही यानी 27 मई को केरल में दस्तक देगा। केरल में मानसून के जल्दी पहुंचने के साथ ही इसके आगे भी जल्दी ही प्रोग्रेस करने का अनुमान व्यक्त किया है। आईएमडी के अनुसार गुजरात में इस बार मानसून 4 दिन पहले ही यानी 10-11 जून को दस्तक दे देगा। 12 तारीख तक इसका असर राज्य में दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 16 साल बाद ये जल्दी पहुंच सकता है। गुजरात में कितनी बारिश। गुजरात में मानसून के जल्दी आने के साथ मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। आईएमडी ने कहा है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात में समय से पहले प्रवेश करने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अनुमान जताया है कि दक्षिण गुजरात में इसका आगमन सामान्य तिथि 15 जून से पहले 10 से 12 जून के बीच होगा। आईएमडी ने कहा है कि मौजूदा पूर्वानुमान 15 अप्रैल को आईएमडी द्वारा जारी व्यापक पूर्वानुमानों के अनुरूप है। एमपी वेदर। मध्य प्रदेश में बारिश, आंधी पर अलर्ट, फिर बढ़ेगा तापमान। 14 मई से यह है मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात माने तो प्रदेश के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से कई शहरों में बारिश हो गए। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को तपती गर्मी से। एमपी वेदर। मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान में बड़ा अपडेट सामने आया है। एमपी की राजधानी भोपाल सहित अन्य शहरों में बारिश और आंधी पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादल रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है। लेकिन 16 मई से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई शहरों में बुधवार से दिन और रात के तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात माने तो प्रदेश के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से कई शहरों में बारिश हो गए। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को तपती गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। डस्ट स्टॉर्म अलर्ट। आने वाला है धूल से भरा हुआ तूफान, भयंकर भारी बारिश, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं मचाएंगी तबाही। समरी। डस्ट स्टॉर्म अलर्ट। भारत के मौसम विभाग यानी आईएमडी ने बड़ी चेतावनी दे दी है। आज और आने वाले कई दिनों तक भयंकर भारी बारिश, हैवी रेन अलर्ट आने वाली है, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि आज ही धूल से भरा हुआ तूफान भी आएगा। देखिए कहाँ कैसा रहेगा मौसम। डस्ट स्टॉर्म अलर्ट। 13 मई 2025 को भारत के मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। भारी बारिश, हैवी रेन अलर्ट के साथ आज धूल से भरा हुआ तूफान भी आएगा। इसके अलावा ओले पड़ने की भी चेतावनी दी गई है। आज पश्चिमी राजस्थान में धूल से भरे हुए तूफान का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
13 और 14 मई को पूर्वी राजस्थान में बिजली चमकने के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं। वेदर अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ चलने की संभावना है।